क्वेश्चन नंबर है 27 और हमें गिवन है वक्र एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसकी परवलय जो है डिजाइन कर लेते हैं। तो आप सब लोग भी मेरे साथ साथ बना लीजिए एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 2y के लिए। तो सब लोग साथ साथ बनाएंगे। यहां पर जो है ये आपकी एक्स एक्स और इस साइड एक्स नेगेटिव होगा, यानी इस साइड एक्स के पॉजिटिव मान और इस साइड एक्स के नेगेटिव मान। इस साइड आपके वाई के पॉजिटिव मान और इस साइड आपके वाई के नेगेटिव मान। वक्र जो है वो है अपने पास एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 2y। तो लिख लीजिए वक्र एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 2y। अब यहाँ पे x के दो मान है, तो जो परवलय है जो x के बोथ साइड होगा और y कैसा है पॉजिटिव, तो ये आपका इस प्रकार बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। इसके पश्चात हमें बोला गया 0,5 से न्यूनतम दूरी याद करनी है। परवलय पर स्थित कोई बिंदु की 0,5 से जिस बिंदु से न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है वो है बिंदु है 0,5। अब ये जो 0,5 बिंदु है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये बिंदु जो है वाई एक्स पे स्थित होगा और पॉजिटिव साइड स्थित होगा, क्योंकि इसकी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरी बात, ये बिंदु इस परवलय पे स्थित नहीं हो सकता। आप चाहे से इसमें इसको पुट करके देख लीजिए, ये इसे संतुष्ट नहीं कर रहा, इसलिए इस पे स्थिति नहीं है। ओके, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 10, यानी ये जो बिंदु है ये दिए गए परवलय के समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, तो उस पर स्थित होने का तो उचित ही नहीं। अब ये स्थित है कहाँ ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ स्थित है वाई एक्स पे। इसका नामकरण कर देते हैं P और निर्देशांक आपको गिवन है 0,5। इस बिंदु से परवलय का जो समीकरण है यानी वक्र का, ये जो इक्वेशन है वक्र का एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2y, इस वक्र पे कोई बिंदु लीजिए। मान लेते हैं वक्र पे स्थित बिंदु के निर्देशांक, पहली बात तो बिंदु मान लेते हैं Q और निर्देशांक मान लेते हैं H, K। हमने वक्र या परवलय एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2y पर एक बिंदु मान लिया Q जिसके निर्देशांक H, K हैं। इस बिंदु H, K की बिंदु P 0,5 से न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो वो दूरी हो गई PQ। कौन सी हो गई? PQ। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। अब लिखेंगे चूंकि बिंदु Q क्या है H, K वक्र एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2y पर स्थित है अतः Q H, K वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। समीकरण को संतुष्ट करेंगे।
तो आप लोग जो आपको ये आपने जो ये क्यू बिंदु माना एच कोमा के, इसको इस वक्र में पुट कीजिए, तो ये हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू के। ये आपका संबंध बन के आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए इसको। अब जो दूरी है पी क्यू, उसको दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए ज्ञात करते हैं। तो देखिए पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए कैसे निकालेंगे, h माइनस 5 इसकी होल स्क्वायर प्लस के h माइनस 0, 5 नहीं बेटा 0, क्योंकि x की निर्देशांक 0 है, तो h माइनस 0 के माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। दूरी सूत्र का इस्तेमाल किया, यानी x में से x वाला घटाइए, y में से y वाला और वर्ग बना दीजिए। इसको सोल्व कर लिया तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखिए इसको हल कर रहा हूं केवल, एच स्क्वायर प्लस के माइनस 5 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब ये जो दूरी का जो हमारे पास फंक्शन बन के आया है या फॉर्मूला बन के आया है, ये दो चर में आ रहा है। कितने चर में? दो चर में, एच और के। अब आप कहेंगे सर एच और के को आप कैसे कह सकते हैं वो चर है? क्योंकि जिस भी इकाई को या जो भी इकाइयां हम मानते हैं उनको हम चर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्यू निर्देशांक माना है, इसलिए ये किसकी तरह यूज में आएंगे? चर की तरह। तो इसको एक चर में बनाने के लिए हम क्वेश्चन में दिए गए संबंध का इस्तेमाल करेंगे, और संबंध हमारे पास ये देखिए यहां से आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। तो यहां लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर देखिए एच स्क्वायर के स्थान पे 2k डालिए प्लस के माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहां लिखिए समीकरण किससे लिखा है ये बात? समीकरण 1 से। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दिया, तो देखिए क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस के माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप लोग लिख दीजिए। अब आपको पता है कि यदि ये जो पी क्यू का वर्ग ये जो न्यूनतम होगा तो पी क्यू भी दूरी न्यूनतम होगी, यानी इसको मैं एक नया फंक्शन मान लेता हूं। कहने का मतलब ये माना पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के, यानी पी क्यू का वर्ग, यदि हमें ये पी क्यू के वर्ग में जो फंक्शन है यदि ये हमें न्यूनतम प्राप्त होगा तो फंक्शन, या ऐसे बोल दीजिए फंक्शन ऑफ के यदि हमें न्यूनतम प्राप्त होता है तो पी क्यू का वर्ग भी न्यूनतम होगा। तो लिखिए इसलिए फंक्शन ऑफ के इज इक्वल टू 2k प्लस के माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसको इक्वेशन दे दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन है हमारा एक चर में बन चुका है, इसका हम लोग अवकलन करेंगे और क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे। यहां लिखेंगे आप समीकरण 3 का के सापेक्ष अवकलन से, अवकलन से, तो देखिए एफ डैश के इज इक्वल टू
2k का हो जाएगा 2, और इसका जो है x की घात n से करेंगे तो 2 घात पहले बगल में आ जाएगा, और जो 2 घात है उसमें से एक घात कम कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने घात का अवकलन कर दिया, फिर फंक्शन का करेंगे। फंक्शन है k-5, तो देखिए k का 1 और 5 का 0, तो एफ डेस के इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कीजिए 2, और ये 1 है, इससे गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2, तो आगे 2k -10 एफ डेस के इज टू 3k -10। यहां तक क्लियर कर लीजिए। देखिए ये तो 2k ही रहा ना, गलत किए ना, 2k, और ये कितना हो गया -8। ओके, आगे लिखिए क्रांतिक बिंदु निकालने पर, क्या निकालने पर, क्रांतिक बिंदु, इसको आप समीकरण 4 बोल दीजिए। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, एफ डेस के जो है उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। तो देखिए प्यारे बच्चों, 2k -8 इक्वल टू 0। यहां से देखिए 2k इक्वल टू 4, हाँ या ना, आगे चलिए, तो k इक्वल टू हो गया 4/2, या k बराबर 2, यानी एक क्रांतिक बिंदु हमारा आ गया k बराबर 2 आ गया। क्रांतिक बिंदु क्या आ गया, k बराबर 2। अब यहां लिखिए एस डी टी, यानी द्वितीय अवकलज परीक्षण से, कौन सी विधि लगा रहे हैं, द्वितीय अवकलज परीक्षण से। तो देखिए समीकरण 4 है, उसका पुनः अवकलन करेंगे। समीकरण 4 का पुनः अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डेस के इजिकल्स टू, देखिए ये इसका 2 और इसका 0, ठीक है। तो ये जो आपके पास द्वितीय अवकलज आया ये कैसा है, पॉजिटिव। तो यहां लिखिए चूंकि एफ डबल डेस के इज ग्रेटर देन 0, इसलिए k इजिकल्स टू 2 पर दूरी न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। अब हमें ये सिद्ध नहीं करना कि दूरी न्यूनतम है या नहीं है, हमने ये फाइनल कर लिया कि दूरी न्यूनतम है, लेकिन हमें निर्देशांक निकालने। ओके, तो एक निर्देशांक तो हमारे पास आ गया k बराबर 2। दूसरा हमने जो संबंध पढ़ा था, हमने बिंदु माने थे h कोमा k, तो संबंध हमारे पास था स्टूडेंट h² इजिकल्स टू 2k, ये था। इस संबंध का इस्तेमाल करते हैं, इसमें k की वैल्यू डालिए, यहां 2, तो h² इजिकल्स टू, देखिए ये 2k आज क्या हो गया, 2k इजिकल्स टू 8 होना चाहिए था यार। ओके, तो यहां 8/2, ये 4 हो गया,
ठीक है, ये तो सही किया है ना, ये भी गलत तो नहीं किया, ये तो सही है। ओके, तो यहाँ पे डालिए 4, के का वैल्यू कितना डालिए 4, और यहाँ के इजिकल्स टू 4 लिख दीजिए। ओके, तो एच स्क्वायर इजिकल्स टू 8, एच इजिकल्स टू प्लस माइनस √8, है ना। तो एच का वैल्यू निकाल लीजिए, इसलिए एच बराबर एच बराबर प्लस माइनस 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, तो 4 की 2 √2, यानी एच के 2 निर्देशांक आ गए। कितने आ गए? 2। तो बिंदु जो बनेंगे, बिंदु वो बनेंगे 2 √2, और के कितना है 4। एक तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा -2 √2, 4। ये 2 बिंदु बनेंगे आपके। तो इनमें से जो भी आंसर मैचिंग कर लीजिए। तो आपका दोनों में से एक बिंदु दे रखा है, तो ये वाला दे रखा है, तो ए आंसर हो जाएगा। आंसर होगा आपका ए। चेक कर लीजिए, यहां तक आपको कोई समस्या है तो प्यारे बच्चों क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ध्यानपूर्वक बनाना है, और आपको कैलकुलेशन का बिल्कुल ध्यान रखना है। जिस प्रकार से मेरे से 1-2 त्रुटि हुआ, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहां पे भी आप लोग 27 कर लीजिए प्यारे बच्चों। बिल्कुल हल जो है 27 का है। तो वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।